बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम 9th क्लास न्यू एडिशन एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कर रहे थे, जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 25 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये बनता है 25 = 5 मल्टीप्लाई 5। इसको जब हम फैक्टराइजेशन इसकी करते हैं, इसी तरह 243 की फैक्टराइजेशन करें तो वो हमारे पास इस तरह से आता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 की पावर 5 आता है। तो इसको जो है वो हम यहाँ पे 25 की जगह पे लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और 243 की जगह पे लिख सकते हैं 3 की पावर 5, और जो फर्दर इनकी पावर्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। नीचे भी इसी तरीके से हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 फैक्टराइजेशन से। इस तरह 2 को लिख सकते हैं पावर 3। तो दोनों की जो फर्दर पावर थी 5/4 और 4/3 ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। इसी तरह आप लोगों को पता है स्टूडेंट, जब हमारे पास जो है वो एक नंबर है, उसकी पावर है m और इसकी फर्दर पावर है n, तो उसको लिखा जा सकता है a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे भी होगा। 5 की पावर 2 की पावर 3/2 थी, आगे 3 की पावर 5 की पावर 3/2 थी। तो पावर्स की पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, इसी तरीके से 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 आ जाएगी। नीचे भी इसी तरीके से 2 की पावर 4 की फर्दर पावर 5/4 है, तो ये 4 मल्टीप्लाई 5/4, इसी तरीके से 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3 आ जाएगी। तो ये देखें स्टूडेंट, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई बटे में भी 2 है, इसी तरह 5 है बटे में भी 5 है, इस तरह 4 है, इधर भी 4 है, इधर 3 है 3 है। तो ये आपस में सेम ऊपर नीचे कट जाएंगे। ऊपर जो है 5 की पावर ये 3 आ जाएगा, इसी तरह ये 3 है, इसकी पावर ये 3 बच जाएगा। नीचे ये 2 है, इसकी पावर 5 बच जाएगा। इस तरह इधर 2 है, इसकी पावर 4 नीचे बच जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 की पावर 3 जो है वो 125 होता है, यानी कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो 125 बन जाता है। इस तरह 3 की पावर 3 जो है उसको 3 बार 3 को मल्टीप्लाई करें तो 27 बनता है। इस तरह 2 की जो पावर 5 है वो 32 बनता है। इस तरह 2 की जो 4 है वो 16 बनता है। तो ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। देखिए 54 मल्टीप्लाई 27 की पावर 2x होल की पावर क्यूब रूट है, और डिवाइडेड बाय 9 की पावर x प्लस 2 है, प्लस 216 यानी कि 216 मल्टीप्लाई इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1 है। तो स्टूडेंट देखें ये 54 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं ये 3 जो है वो उसकी 3 की पावर 3 जो है वो उसको लिख सकते हैं ये 27 की इक्वल होता है। तो 27 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 3, और इसकी आगे पावर थी 2x, और होल की पावर जो थी वो क्यूब रूट थी, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। ये जो क्यूब रूट होता है इसकी वैल्यू थी 1/3, तो ये पावर में 1/3 आ जाएगा। नीचे जो स्टूडेंट लिखा हुआ है 9 की पावर x प्लस 2, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। 9 की पावर x अलग आ जाएगा, डॉट 9 की पावर, जी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे जो है वो हमारे पास 9 की पावर x प्लस 1 है। तो स्टूडेंट नीचे जो है वो हमारे पास जो 9 की पावर x प्लस 1 है, 9 की पावर x मल्टीप्लाई 9 की पावर 1 इसको लिखा जा सकता है। तो नीचे देखिए 54 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, जब ये पावर है ये जो हमारे पास 3 की पावर 2 और उसकी पावर 2x थी, ये पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो वो बन जाएगा 3 की पावर 6x,
और आगे जो पावर 1/3 थी वो उससे मल्टीप्लाई होके 1/3 आ जाएगी। तो नीचे जो स्टूडेंट है यहाँ पे हम 3 जो 9 की पावर x थी इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और सारे की पावर थी x, तो x ये इससे मल्टीप्लाई हो गए 3 की पावर 2x बन जाएगा। इधर साथ 9 है प्लस ये 2 1 6 है इनटू ये स्टूडेंट हम देख सकते हैं बटे के नीचे 3 की पावर 2x डॉट ये जो नीचे लिखा हुआ था 3 की पावर 2x माइनस 1, तो इनको जब हम अलग अलग करते हैं दो सेम बेसिस के अंदर 3 की पावर 2x और 3 की पावर माइनस 1 लिखा जा सकता है। इसको जब हम अगेन सिंप्लीफाई करेंगे एक बेस में लिखेंगे तो फिर ये इनकी पावर ऐड होकर ये बन जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में ये जब 3 इससे कटेगा तो यहाँ पे हमारे पास बचता है जी 54 एज इट इज़ और 3 की पावर 2x डॉट 3। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये जब इससे कटेगा तो हमारे पास 2x बच जाएगा। तो ये जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ना 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई 4/3, तो जब इससे ये कट जाएगा तो ये बन जाएगा 3 की 2x मल्टीप्लाई 4, सॉरी यहाँ पे था 1/3, 3 की पावर 6x और 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा जो हमारे पास क्यूब रूट था ऊपर। तो ये जब इससे कटेगा तो हमारे पास जो है वो ये बन जाएगा 3 की पावर 2x। स्टूडेंट जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 3 की पावर 2x। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 2x आ गया और साथ 54 एज इट इज़। नीचे वाले जो टर्म है वहाँ से आप देख सकते हैं ये जब इसको 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर माइनस 1 था तो एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, इन दोनों में से 3 की पावर 2x कॉमन आ रहा है तो ये हम कॉमन निकालेंगे। बाकी हमारे पास यहाँ पे 9 बचेगा प्लस ये वाले टर्म और ये वाले टर्म, ये यहाँ से 3 की पावर 2x और यहाँ से 3 की पावर 2x दोनों कॉमन आ जाएगा। तो ये देखें सेम चीज़ें हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रही डिवाइड हो रही हैं, ये दोनों कट जाएंगी। यहाँ पे 54 आ जाएगा और बटे में 9 + 2 1 6 और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो ये 3 कहाँ से आया, ये देखिए 216 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 1 थी तो ये पावर नेगेटिव थी, इसके बटे में चली गई। तो ये 9 + 216 डिवाइडेड बाय 3 है। जब इसको काटेंगे इसके ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। अब 9 + 72 करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 54/9 + 72 तो ये 54/81। इसको अगेन जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 2/3 बच जाएगा इसको सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 है उसका 3 पार्ट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, ये अक्सर बोर्ड्स के पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3/4 और सारे की जो पावर है वो स्क्वायर रूट है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास 216 है इसको हम फैक्टराइज करें तो 6 के ऊपर इसको डिवाइड करें तो ये बनता है जी जब हम 216 को डिवाइड करते हैं 6 के ऊपर तो वो 36 आता है। फिर इसको जब अगेन 6 पे डिवाइड करते हैं तो ये 6 आता है, फिर 6 पे करते हैं तो ये 1 आता है। इसका मतलब 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3। इसी तरीके से स्टूडेंट हमने 25 को लिखा था 5 की पावर 2 और बटे के अंदर 0.04 की पावर -3/4। इसका जब हम बटा जो है वो बनाते हैं यानी 0.04 है तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है जब हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह पे 1 आता है। बाकी राइट साइड पे जितने भी डिजिट होते हैं उतने हमारे पास ज़ीरोज़ आते हैं। तो ये इसका आंसर बनता है 4/100। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 4/100।
तो 4 को जब हम 100 पे डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है 4 1 ज़ार 4 और 4 25 ज़ार 100 बन जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा बटे में 1/25। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारे पास जो 216 था उसको हमने लिखा 6 की पावर 3 और फर्दर इसकी पावर 2/3 थी। मल्टीप्लाई 25 को लिखा 5 की पावर 2 और इसकी पावर थी 1/2 और बटे में 0.04/100 आ गया। ये जब हमने शारिया को कैंसिल किया और इसकी पावर -3/2 है। तो जब इसको काटा तो ये 1/25 आ गया और इधर जब 6 की पावर जो 3 थी वो आगे पावर 2/3 से मल्टीप्लाई हुई तो ये 3 कैंसिल हो गया। इसी तरीके से 5/2 जो 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 आ गया और स्क्वायर रूट बटे के अंदर जो है वो 1/25 आ गया। तो स्टूडेंट आप लोगों को पता है जब हम अलजबरा के अंदर पढ़ते हैं तो जब दो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होती हैं p/q की फॉर्म में तो उनकी पावर जब नेगेटिव होती है तो उसका हम रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं ये जो हमारे पास लिखा हुआ था 1/25 इसकी पावर थी -3/2। तो जब हमने 25 किया यानी कि 1 नीचे चला गया और 25 ऊपर तो इसकी पावर जो है वो 3/2 होगी यानी कि ये यहाँ से पॉजिटिव होगी। तो यही हमने किया 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 बचता था। उसके बाद जब इसका रेसिप्रोकल लिया 25 आ गया और इसकी पावर पॉजिटिव होगी। तो स्टूडेंट अगेन जो है वो 25 को हम फैक्टराइज करें तो इसकी पावर 5 बन जाती है 5 की पावर 2 और फर्दर 3/2 है। तो जब हम अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 की पावर 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2 के साथ और यहाँ पे जो है वो स्क्वायर रूट हम लगाना भूल गए हैं, ये आ जाएगा। इसके बाद जब हम इसको करते हैं इसको हम आगे जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखिए 5/2 मल्टीप्लाई 3/2 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5/5 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट भी है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ऊपर एक 5 है और नीचे 5 की पावर 2 है। एक 5 जो है वो नीचे वाली 5 की 3 से कट जाएगा और नीचे 5 की 2 बच जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जो है वो 6 की पावर 2 है, इधर 5 की पावर 2 है। तो ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, ये बिल्कुल इस तरह से ये स्टेप होगा 6 की पावर 2 स्क्वायर रूट नीचे 5 की पावर 2 इसका स्क्वायर रूट, ये इससे कट जाएगा ये इससे कट जाएगा तो ये हमारे पास 6/5 फाइनल आंसर होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो एक्सरसाइज 1.2 थी उसका क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम पिछले वाले मेथड की तरह ये सॉल्व किया गया है। इसके ऊपर वो हमने अलजेब्रिक रूल्स लगाए हैं और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है।